हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड 25 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जो 25 वन लाइनर क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है दोस्तों। तो आप देखिएगा, इसके पहले मैं 25 क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां जा करके आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट तक आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस पार्ट में देखते हैं, यानी सेकंड पार्ट में मैं 25 मोर क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। यानी आप देख सकते हैं कि 26 से लेकर के 50 तक इसमें आप पाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि जॉन गाल्सवर्दी सिलेबस में है, तो बिल्कुल ये वीडियो आप देखिए, स्किप मत करिएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा, सब कुछ बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप नोट बनाना चाहते हैं तो नोट भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट बना लीजिए। और यदि आप नोट बनाना नहीं चाहते तो वीडियो को 5 बार देखने की ज़रूरत है, यानी गैप दे करके 1-2 दिन का गैप दे करके 5 बार देखिए। निश्चित रूप से 5वीं बार में आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं इन 25 क्वेश्चंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। तो हम यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताना है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी वॉज, यानी जॉन गाल्सवर्दी का सबसे पहला कौन सा नॉवेल था जो सक्सेसफुल था, यानी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल, यानी सबसे पहला सफल नॉवेल कौन सा था जॉन गाल्सवर्दी का। तो दोस्तों, इनका यानी जॉन गाल्सवर्दी का सबसे पहला सफल जो नॉवेल था वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये आपके द फॉरसाइट सागा से लिया गया है। द फॉरसाइट सागा की पहली सीरीज जो थी उसमें सबसे पहला नॉवेल जो था वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको 1906 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी सबसे पहला नॉवेल है जो कि द फॉरसाइट सागा सीरीज़ के फर्स्ट ट्रिलॉजी से है। और फर्स्ट ट्रिलॉजी में दोस्तों 3 नॉवेल्स थे, उसमें सबसे पहला था आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा 2 और थे, उसमें हैं इन चांसरी और टू लेट, ये 2 और थे इसमें फर्स्ट ट्रिलॉजी में, किसके, द फॉरसाइट सागा के। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स, यानी गाल्सवर्दी के अनेकों शुरुआती नॉवेल्स वर रिटन अंडर पेन नेम ऑफ, तो वो उपनाम से लिखे गए थे, यानी गाल्सवर्दी के रियल नेम से नहीं लिखे गए थे बल्कि उपनाम से लिखे गए। तो वो आपको बताना है वो कौन सा उपनाम था। तो दोस्तों, जॉन सेंट जॉन ये अपने उपनाम से शुरुआत में नॉवेल्स लिखा करते थे। कौन? गाल्सवर्दी जी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो दोस्तों, लिटरेचर के लिए जॉन गाल्सवर्दी जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, नोबेल प्राइज़ कब इनको प्राप्त हुआ था लिटरेचर के लिए। तो दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1932 ईस्वी में। किस वर्क के लिए? द फॉरसाइट सागा के लिए इनको मिला था। द फॉरसाइट सागा पब्लिश्ड हुआ था 1922 ईस्वी में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। विच ड्रामा ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इनका गाल्सवर्दी का कौन सा ड्रामा है, कौन सा प्ले है जो कि बात करता है कॉन्फ्लिक्ट का, द्वंद्व का, बिटवीन कैपिटलिस्ट और लेबरर्स, यानी पूंजीपति जो लोग हैं और जो मजदूर हैं यानी श्रमिक, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बयां करने वाला इनका कौन सा ड्रामा है, आपको बताना है। तो वो है दोस्तों स्ट्राइफ। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ये ड्रामा है स्ट्राइफ। इसको पब्लिश किया गया था दोस्तों, स्ट्राइफ को 1909 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, स्ट्राइफ को पब्लिश किया गया था 1909 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट डज गाल्सवर्दीज नॉवेल द कंट्री हाउस प्रेजेंट। दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि जो जॉन गाल्सवर्दी का नॉवेल द कंट्री हाउस है ये क्या प्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रस्तुत करता है द अपर क्लास को, यानी द कंट्री हाउस जो इनका नॉवेल है ये अपर क्लास को प्रेजेंट करता है। और ये जो द कंट्री हाउस है दोस्तों, इसको पब्लिश किया गया था 1907 ईस्वी में।
और ये द कंट्री हाउस दोस्तों क्या है, नोबेल है, और ये प्रेजेंट करता है द अपर क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ड्रामा हैज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास बीन डिपिक्टेड। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, तो इन विच ड्रामा हैज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, यानी वर्ग का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो देखने को मिलता है। तो ये है लॉयल्टीज़ में। दोस्तों लॉयल्टीज़ को पब्लिश किया गया था 1922 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में ही पब्लिश किया गया था आपका द फॉरसाइट सागा, जिसके लिए 1932 ईस्वी में जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच इज़ द फाइनेस्ट ड्रामा ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, यानी जॉन गाल्सवर्दी का सबसे बेहतरीन ड्रामा यानी प्ले कौन सा है। तो जॉन गाल्सवर्दी का सबसे बेहतरीन ड्रामा है लॉयल्टीज़। जब ये बात की है इसके जस्ट पहले लॉयल्टी, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, और ये इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास यानी क्लास के इन्फ्लुएंस को डिपिक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। गाल्सवर्दीज नोबेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। तो दोस्तों एक बार शायद ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, तो हाँ दोस्तों इसमें देखना है कि जॉन गाल्सवर्दीज नोबेल्स, यानी जॉन गाल्सवर्दी के जितने नोबेल्स हैं वो प्रमुखतः ऑक्यूपाइड यानी समाये हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं। उनके उन सब के अंदर एक ही बात है, क्या, इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट, यानी प्रभाव और द्वंद्व। तो प्रभाव और द्वंद्व किसका रहा है, तो क्लास ट्रेडिशन का रहा है। दोस्तों क्लास ट्रेडिशन उसमें चलता था कि किसी क्लास विशेष का क्या कलर होना चाहिए, क्या पसंद होना चाहिए, तो ये एक मतलब वर्गीकरण किया रहता था। तो उस वर्गीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है सोसाइटी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। गाल्सवर्दी बिगन हिज कैरियर एज, यानी गाल्सवर्दी ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी, तो एज ए नॉबलिस्ट, यानी एक नॉबलिस्ट के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ गाल्सवर्दीज फादर, यानी गाल्सवर्दी के पिताजी का क्या पेशा था, क्या व्यवसाय था, तो ही वाज अ लॉयर, यानी वो एक वकील थे, लॉयर थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों, विच सेंचुरी डिड गाल्सवर्दी बिलोंग टू, यानी गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो दोस्तों बिलोंग करते थे 20th सेंचुरी, याद रखिएगा 20वीं शताब्दी से ये रिलेट करते थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन वाज गाल्सवर्दीज प्ले जस्टिस पब्लिश्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी जो जस्टिस है, जो कि प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, जस्टिस प्ले जॉन गाल्सवर्दी का, इसको कब पब्लिश किया गया था दोस्तों ये बताना है। तो ये पब्लिश हुआ था 1910 ईस्वी में, यानी तो जस्टिस जो कि प्ले है किसका, जॉन गाल्सवर्दी का, उसको पब्लिश कराया गया था 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वाज गाल्सवर्दीज फर्स्ट फुल लेंथ, इसमें बताना है आपको कि जॉन गाल्सवर्दी का सबसे पहला फुल लेंथ नॉवेल कौन सा था। तो दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी का फुल लेंथ सबसे पहला यानी फर्स्ट फुल लेंथ जोसलिन। तो जोसलिन को पब्लिश किया गया था 1898 ईस्वी में, और ये पब्लिश किया गया था जॉन सिन जॉन पेन नेम से, यानी इसको रियल नेम से पब्लिश नहीं किया था जॉन गाल्सवर्दी ने, बल्कि अपने पेन नेम जॉन सिन जॉन से पब्लिश करवाया था किसको, जोसलिन को, जो कि पब्लिश हुआ था 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट आर जॉन गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज कॉल्ड, यानी जॉन गाल्सवर्दी के ट्रेजेडीज को क्या पुकारा जाता है, तो इनके ट्रेजेडीज को सोशल ट्रेजेडीज पुकारा जाता है। दोस्तों नोट कर लीजिए, यानी जॉन गाल्सवर्दीज के ट्रेजेडीज को सोशल ट्रेजेडीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन डिड ही विजिट द स्लॉटर हाउसेस इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में इन्होंने स्लॉटर हाउसेस का भ्रमण कब किया था, उसको कब देखने गए थे, द स्लॉटर हाउसेस को। तो दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी स्लॉटर हाउसेस को देखने गए थे इन 1912, यानी 1912 ईस्वी में आप स्लॉटर हाउसेस देखने गए थे, जो कि इंग्लैंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन वाज हिज नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिश्ड, ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये द फॉरसाइट सागा के फर्स्ट ट्रिलॉजी की सीरीज का फर्स्ट नॉवेल है, सबसे पहला नॉवेल है द फॉरसाइट सागा के अंतर्गत, और यह पब्लिश हुआ था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42।
जॉन गाल्सवर्दी वॉज, यानी जॉन गाल्सवर्दी थे, क्या थे, वो एक पोइट थे, नॉवलिस्ट थे और प्ले राइट भी थे। यानी ये जॉन गाल्सवर्दी जी तीनों थे, वो पोइट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और प्ले राइट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज विलियम फॉल्डर, यानी जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में विलियम फॉल्डर नामक कैरेक्टर मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है जस्टिस में, जिसको पब्लिश किया गया था 1910 ईस्वी में। नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द गवर्नमेंट काउंसिल इन गाल्सवर्दीज जस्टिस, यानी गाल्सवर्दी का जो जस्टिस प्ले है उसमें गवर्नमेंट काउंसिल कौन है। तो है दोस्तों हैरोल्ड क्लेबो, हैरोल्ड क्लेबो है जो कि गवर्नमेंट काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ प्ले इज द लिटिल मैन रिटन बाई गाल्सवर्दी। तो लिटिल मैन जो है ये प्ले है और लिखा गया है गाल्सवर्दी के द्वारा। तो ये किस प्रकार का प्ले है। तो दोस्तों ये है 1 एक्ट प्ले और इसी को शॉर्ट प्ले कहते हैं। बहुत ही छोटा प्ले होता है, 1 ही एक्ट का प्ले होता है और इसको पब्लिश किया गया था मई 31 यानी मई 31 मई को 2017 में, यानी 2017 में पब्लिश किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बाई हुम जोसलिन, यानी जिसको पब्लिश किया गया 1898 ईस्वी में, इज रिटन। तो जोसलिन किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम क्लियर है, ये लिखा गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा और इसको पब्लिश किया गया 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, विच इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट डू यू फाइंड इन गाल्सवर्दीज नॉवेल्स, यानी जॉन गाल्सवर्दी के नॉवेल्स में आप किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट और इफेक्ट पाते हैं। तो वो आप पाते हैं क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। ये क्वेश्चन आगे भी आ चुका है, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो गाल्सवर्दी के नॉवेल में आप जो इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट पाते हैं वो रहता है क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, यानी सोसाइटी के ऊपर क्लास ट्रेडिशन का प्रभाव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाई गाल्सवर्दी, यानी गाल्सवर्दी का सबसे पहला 60 स्टोरी का कलेक्शन कौन सा है। तो दोस्तों इनके 60 स्टोरी का पहला कलेक्शन था फ्रॉम द फोर विंड्स। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, हुज नॉवेल इज द आइलैंड फैरिसीज, जिसको पब्लिश किया गया 1904 ईस्वी में। द आइलैंड फैरिसीज को पब्लिश किया गया 1904 ईस्वी में। तो ये किसका नॉवेल है आपको बताना है ये। तो दोस्तों ये है जॉन गाल्सवर्दी का नॉवेल द आइलैंड फैरिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी वॉज पब्लिश्ड इन 1910। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें बताना है आपको कि जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जो कि 1910 ईस्वी में पब्लिश किया गया। तो दोस्तों बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है। ये जस्टिस है जिसमें विलियम फॉल्डर आपको मिलता है और हैरोल्ड क्लेवर मिलता है जो कि गवर्नमेंट काउंसिल रहता है। और ये क्वेश्चन आगे आ भी चुके हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि 1910 ईस्वी में पब्लिश किया गया था जस्टिस को, जो कि गाल्सवर्दी का ये प्ले है। तो इस तरह से दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में मैंने दिए, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट में बताइए दोस्तों। मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी अच्छा करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं नए नए वीडियोज़ नई जोश के साथ बनाता रहूँ और आपकी ऐसे ही मदद करता रहूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।